तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो एग्जाम है मार्च में होने वाला है टीआरई थर्ड, लेकिन उसका अभी तक क्लियर नहीं थी कि कितनी सीटें आएंगी। ऐसे तो बोला जा रहा था कि लगभग 85,000 से 87,000 आएगी, बट आज क्लियर हो चुका है। आज मतलब सारी जो अधियाचना है वो भेज दी गई है और जितनी भी सीटें हैं वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और फ्रेंड्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जितने भी स्टडी ब्लॉग्स है वो मैं डेली अपडेट डालती रहती हूँ, उसे आप जरूर देखा कीजिए जिससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कितनी सीटों की संख्या जारी हुई है और अदर स्टेट वालों को कितनी मिलने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइट आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में होती है, क्योंकि उसमें अदर स्टेट वाले ज्यादा आ जाते हैं, इसीलिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को अधियाचना भेजी है, जिसमें जो पीआरटी है यानी 1 to 5 में 28,026 सीटें हैं और 6 to 8 में 19,057 सीटें हैं, 9 से 10 में 17,018 सीटें हैं और जो 11-12 है उसमें 22,373 सीटें हैं। यानी कुल मिला जुला के सबसे ज्यादा इस समय पीआरटी में सीटें हैं 28,000 और 11वीं-12वीं में है 22,373। तो इस तरह से जो सब टोटल हो रहा है तो वो 86,474 सीटें जारी की गई है। तो जिसमें ये जो आपका पीआरटी मतलब हम किसी भी एक का लेके चलते हैं तो पीआरटी में ही अगर 28,000 है तो इसमें आधी सीटें हो जाएगी, लगभग 14,000 इसमें सीटें आ जाएगी। तो उसमें फीमेल्स की आधी सीटें और आधी मेल्स की हो जाएगी। अब उसमें है कि अगर आप 14,000 में भी बांटते चलेंगे तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में आपका ले देके लगभग 7,000 सीटें आएगी। तो जनरल कैटेगरी में भी जो फीमेल्स है, मतलब मेल फीमेल्स की अगर हम बात की जाए तो उसमें आपको पता है कि कंपटीशन फीमेल्स में ही ज्यादा होगा। तो 7,000 सीटें आएगी, जिसमें पूरा कंपटीशन सबसे ज्यादा कंपटीशन नहीं है, 7,000 सीटों पे होगी। किसी भी जो कैटेगरी है या किसी भी वर्ग में 10,000 के ऊपर सीटें ही नहीं है, सारी 10,000 के अंडर में है। तो कंपटीशन इस बार भी बहुत ज्यादा होने वाला है और जो कट ऑफ भी है वो भी हाई जाएगी अगर जिसकी तैयारी है। आपको पता है कि सीटेट का रिजल्ट आ चुका है और उनका भी फॉर्म भरना शुरू हो चुका होगा। आप भी अपना फॉर्म भर लीजिए और ध्यान से भरिएगा। अगर आपको इस बार एग्जाम देना है तो ही डालिए, नहीं तो आपका अटेम्प्ट है, क्योंकि अभी 5 अटेम्प्ट की जो बात की जा रही थी, 5 अटेम्प्ट अभी भी काउंट नहीं होने वाले हैं, अभी भी 3 ही अटेम्प्ट है। तो अगर तैयारी है तभी एग्जाम फॉर्म डाले, नहीं तो फिर टीआरई 4 जो अगस्त में आने वाला है उसकी तैयारी करें। बाकी मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं ये किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्कबुक मैंने बुलवाई है, जो कि वॉल्यूम 2 करके, ये ऑब्वियसली टीआरई 1 और 2 के हिसाब से, बट मैंने अभी लेटेस्ट वाली भी बुला ली है टीआरई थर्ड के लिए, जिसमें पीवाईक्यूज टीआरई 1 और 2 के दिए हुए हैं। तो उससे भी मैं सॉल्व करने वाली हूँ। और ये देखिए, ये सारे मॉडल पेपर है जो कि बहुत अच्छे से दिए गए हैं और ये आप भी ले सकते हो। पर इसमें साथ ही साथ में देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है इसका यहाँ पर आंसर तो दिया ही है और इसके साथ में व्याख्या भी दी हुई है, जिससे आप देख के समझ सकते हो कि इसे किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि कई चीज़ें होती कि हमें बस ऑप्शन के तौर पे पता होती है और कुछ के ऑप्शंस का जो व्याख्या है वो पता ही नहीं होती है। तो वो यहाँ पर भी दी गई है, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि उसका मतलब वो पूरा पॉइंट या फिर वो ऑप्शन का क्या मतलब है। और जो बाकी ऑप्शंस होते हैं, यानी दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन होता है एक्स्ट्रा वाले, तो उससे भी रिलेटेड चीज़ें बता दी जाती है, जिससे समझ में आ जाता है वहीं का वहीं। बट इसके साथ देखिए, ये मेरे पास जो टीआरई 1 का पेपर है वो है। तो इस पेपर में ये मैंने एक लाइन से लगाए थे, मतलब जो आंसर की आई थी तो उससे मैंने नंबर यहाँ डाल दिया था कि किस उस आंसर की में कौन से नंबर पर है, क्योंकि सबका सेट अलग अलग था। तो ये से मेरे सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सही थे, लेकिन ये जो लास्ट वाला था 4th नंबर, ये मुझे नहीं पता था इसका आंसर सही तरीके से, तो ये मेरा गलत हुआ था। बाकी सारे सही हुए थे। मेरा डेट ऑफ बर्थ से टीआरई 1 रुका हुआ था। बाकी इस बार मैं अच्छे से तैयारी कर रही हूँ, बट इस बार सीट कम है और फाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है मेरा जो पूरा स्टडी रूटीन होता है, उसमें मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। वैसे 4 बजे से 5 हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत उठने के बाद एक्सरसाइज वगैरह करना, फ्रेश अप होना, तो इससे मेरा टाइम थोड़ा सा चला जाता है। उसके बाद मैं 4:30 बजे से बैठ जाती हूँ या 5 बजे से बैठ जाती हूँ। उसके बाद मैं पूरा जो इधर है, अगर मैं लेट भी उठती हूँ तो मैं इधर अपना कवर कर लेती हूँ टाइम को।
तो 8 से लेके 8:30 बजे तक मेरी स्टडी होती है, जिसमें मैं सुबह सुबह मैथ सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मैथ थोड़ी वीक है तो इसलिए पहले मैं मैथ को ही सॉल्व करती हूँ, क्योंकि सुबह फ्रेश माइंड होता है तो वही चीज़ आपको करनी चाहिए जो आपकी वीक है। उसके बाद मैं अपना जीएस पोर्शन लेके बैठती हूँ, जिसमें मेरा अपना जियोग्राफी या पॉलिटी लेके बैठती हूँ, क्योंकि जियोग्राफी का भी पोर्शन बहुत ज़्यादा है और पॉलिटी भी मेरी अच्छे से क्लियर नहीं है, इसी वजह से मैं पॉलिटी लेके बैठती हूँ। उसके बाद अभी शाम के 6 बजे से ही मैंने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया था। ये लगभग मैं 1 से 1.5 घंटा लगा लेती हूँ, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस भी देखने होते हैं और उसे समझने भी होते हैं। मैं क्या करती हूँ, जो PYQs के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे वहाँ पर ज़रूर सॉल्व करती हूँ और उसके चारों क्वेश्चंस भी देखती हूँ। बट इसमें ये है फ्रेंड्स कि आपको प्रैक्टिस सेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है और ऑनलाइन से बचना होगा। मैंने भी TRE 1 में और प्रैक्टिस सेट यूट्यूब के ही थ्रू लगाए थे, तो उसमें क्या होता है कि एक बार हम क्वेश्चन देख के आगे बढ़ जाते हैं, बट वो वापस से हम रिपीट नहीं कर पाते हैं और किसका हमने देखा था वो भी हमें याद नहीं रहता है और किस टाइम में देखा था वो भी याद नहीं रहता है। बट वही अगर हम बुक से लगाते हैं तो हमें पेज बाय पेज भी याद होता है और कहाँ पर है वो क्वेश्चन भी हम देख के वापस से पलट पाते हैं अगर हम रिविजन करते हैं तो इसलिए ऑनलाइन थोड़ा सा कम कीजिए। जो चीज़ आपसे नहीं बनती है तो वो चीज़ उठा के जो PYQs दिए हुए हैं उसके चारों ऑप्शंस या फिर वो क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो तुरंत का तुरंत आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन बैक टू प्रैक्टिस वर्कबुक पे ही आ जाइए, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको एग्ज़ाम हॉल टाइप सिचुएशन मिलती है, क्योंकि आपको पता होता है कि ऑनलाइन में कई बार ये होता है कि हम समझ के भी थोड़ा सा वहाँ पर ऑप्शंस समझ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बुक में क्या होता है कि थोड़ा चेंज रहता है। और आपको पता है कि ये NCERT और SCERT बेस्ड है और 5 ऑप्शंस वाला है, मतलब जितने भी प्रैक्टिस बुक्स हैं, तो इसको आपको लगेगा कि हाँ आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए आदत इसकी डालिए बजाय यूट्यूब पे सॉल्व करने की। और उसके साथ ही जो चीज़ समझ में नहीं आती बस उसी के लिए जाइए। और प्लस एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको कम से कम रोज़ाना 300 से 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं खुद अभी नहीं कर पा रही हूँ, 100 भी क्वेश्चन मेरे अभी नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, तो बट मेरा ये है कि 20 तारीख तक मुझे हर हालत में सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या है कि जो भी क्वेश्चन आएंगे सामने वो उठा के अगर आप देखेंगे अपनी बुक्स में तो वो चीज़ वहाँ की वहीं क्लियर भी हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप देखिए पेपर में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है या गलत हो जाता है, जब आप उसे आंसर की से मिलाते हैं या घर पर आके उसे चेक करते हैं तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, कितने बार भी वो आ जाएगा, आपसे कभी गलत नहीं होगा। इसलिए वो सेम प्रैक्टिस घर पर आप कर लेंगे और OMR शीट से भी, तो वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ आप वहाँ पर करने वाले हैं वो यहीं पे बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे वो यहीं की वहीं चीज़ें क्लियर हो जाए और उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना बचे। और प्रैक्टिस फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आपको PDFs मिल रहे हैं किसी भी जितने भी चैनल्स हैं, किसी के भी अच्छे कोचिंग के प्रैक्टिस PDFs होते हैं वो ले लीजिए, क्योंकि आपको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा करना है। प्लस TRE 1 और 2 के साथ साथ BPSC के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। बाकी फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि स्टडी व्लॉग्स लाने के साथ साथ ही इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आपको प्रोवाइड हो रहा है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे हर दिन अपडेट्स में डालती रहती हूँ, उसे ज़रूर जाके देखिए।